नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। बीएसए ऑनलाइन लॉक करेंगे स्कूल का विकल्प। 69,000 शिक्षक भर्ती। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए तकनीकी निर्देश। 26 से 30 अक्टूबर तक होगी काउंसलिंग और स्कूल आवंटन। अध्यापक को विद्यालय में 3 नवंबर तक योगदान देना अनिवार्य। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रथम चरण में 31,277 शिक्षकों के स्कूलों का विकल्प बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन लॉक करेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने शुक्रवार को 26 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग और स्कूल आवंटन के संबंध में तकनीकी निर्देश दिए हैं। जिन स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है उसकी सूची काउंसलिंग स्थल पर चस्पा की जाएगी। प्रोजेक्टर के माध्यम से इन स्कूलों की सूची स्क्रीन पर भी प्रदर्शित की जाएगी। विकल्प के आधार पर बीएसए ऑनलाइन सीट लॉक करेंगे और संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय का आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन का सॉफ्टवेयर प्रेरणा पोर्टल पर तैयार किया गया है, जिसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड एवं यूजर मैनुअल जिलों को अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय पर 3 नवंबर तक अपने तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला और सबसे अंत में पुरुष शिक्षकों को स्कूल का विकल्प देने का अवसर मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन में त्रुटि संशोधन का किया विरोध। प्रयागराज में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में त्रुटि संशोधन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक भर्ती के लिए 31,277 की सूची से बाहर अभ्यर्थियों के अपने फॉर्म में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन के विरोध में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी सामने आए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को देकर उनसे मांग की कि आवेदन में त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाए और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी को घोषणा के बाद कि जब तक पूरे पद पर नहीं किए जाते हैं काउंसलिंग जारी रहेगा के निर्णय के बाद कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि आवेदन में गड़बड़ी करने वालों को मांग की गई है कि उनके चयन की संभावना खत्म हो जाए। इन अभ्यर्थियों के आवेदन गलती करने वालों को मौका देने का दशा में न्यायालय जाने का चेतावनी दी है। बीडीओ 2018 भर्ती की प्रतीक्षा सूची पर जानकारी तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 10 नवंबर तक आयोग को जानकारी देने का निर्देश दिया है। धर्मराज व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भट्टौर ने दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक की भूमिका में नजर आएंगे। शैक्षिक योग्यता के निर्धारण पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में शुरुआती पढ़ाई कराई जाएगी। यह अवसर स्कूल के साथ आंगनवाड़ी में भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्री प्राइमरी शिक्षक की भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षिक योग्यता के निर्धारण पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NCTE की 29 सितंबर को हुई बैठक में जिनके मिनट्स पिछले सप्ताह मंजूर हुए हैं उनमें से इस विषय पर चर्चा हुई है। NCTE को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करें और प्री प्राइमरी बच्चों को जरूरत के अनुसार एक प्रशिक्षण कोर्स तैयार करें, जिसका प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखभाल होती है, इसकी पोषण आदि पर ध्यान दिया जाता है। इसी में उन्हें आवश्यक देखभाल के साथ साथ आरंभिक शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी का अच्छा नेटवर्क है, इसलिए इनका बेहतर इस्तेमाल कर इस कार्य के लिए किया जाएगा। बता दें कि देश में 13.77 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं। एनसीईटी की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर चर्चा हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि सभी सदस्य इस बार में और फीडबैक देंगे ताकि इस पर विस्तृत नियमावली तैयार की जा सके। माना जा रहा है कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास है। फर्जी सेना भर्ती निकाली, लखनऊ सहित 13 जिलों के अभ्यर्थी निशाने पर रहे सावधान। सोशल मीडिया पर एक ओपन भर्ती का कार्यक्रम वायरल। सेना की कोई भर्ती निकट भविष्य में नहीं है प्रस्तावित। एमफिल का पाठ्यक्रम अगले सत्र से खत्म हो जाएगा। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से एमफिल पाठ्यक्रम का संचालन समाप्त करने का फैसला लिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में इस पाठ्यक्रम को समाप्त किए जाने की संस्तुति दी गई है। यूपीएससी ने घोषित किए सिविल सेवा प्री के नतीजे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4 अक्टूबर को हुए परीक्षा के नतीजों को यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर देख सकते हैं। यूपीएससी ने सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आदेश फॉर्म 1 भरने के लिए कहा है। यह फॉर्म upsconline.nic.in पर 28 अक्टूबर से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन 8 जनवरी 2021 से किया जाएगा। परीक्षा से 3-4 सप्ताह पहले ई एडमिट कार्ड और समय सारणी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। एसटी के 17,000 विद्यार्थियों को दिवाली का तोहफा। केंद्र ने छात्रवृत्ति के लिए दिए 14.65 करोड़। अनुसूचित जनजाति एसटी के 17,000 विद्यार्थियों के लिए शीघ्र ही दिवाली का तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत भुगतान के लिए 14.65 करोड़ रुपए दे दिए हैं। अब भुगतान के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति में आधा होगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम। प्रदेश के 15 डीआईएस बोले प्रकाशक नहीं छाप रहे गाइड क्वेश्चन बैंक। यूपी बोर्ड की ओर से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अपनाए जाने के बाद अब इसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप कर दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति में गैर जरूरी कोर्स को हटाने की बात कही गई है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला का कहना है कि नई शिक्षा नीति में कक्षाओं का किस प्रकार से संचालन होगा, इसके अनुरूप कोर्स का निर्धारण किया जाएगा। पाठ्यक्रम में संशोधन विशेषज्ञ तय करेंगे। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा। फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।